हरे कृष्ण। सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भगवद गीता एक मार्गदर्शक। इस श्रृंखला में आज हमारा दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक है। अब तक के 10 श्लोकों में अर्जुन ने अपने मन की व्यथा, अपनी दुविधा, अपना दुख या अपनी असमंजसता को भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रकट किया और हताश होकर, निराश होकर उन्होंने अपना गांडीव धनुष नीचे रख दिया और स्वयं बैठ गए। और जिस तरह एक गुरु अपने शिष्य को निराश नहीं होने देता या नैराश्य में नहीं रहने देता, उसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने अब अर्जुन को एक गुरु की भांति समझाना शुरू किया है। अब तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की सारी बातें सुन रहे थे। उन्हें लग रहा था कि एक अर्जुन एक ऐसा विद्वान है जो इन सब बातों को समझ जाएगा। लेकिन जब अर्जुन ने अपनी निराशावादी बातें भगवान के सामने कही, तब कृष्ण को लगा कि इसको अब वो उपदेश देने का समय आ गया है जिसको एक गुरु ही सही मार्ग दिखा सकता है। और वैसे भी अर्जुन ने कहा ही था कि हे केशव, मुझे वो कल्याणकारी मार्ग बताइए जिस पर चलकर मैं आगे बढ़ सकूं। तो अब 11वें श्लोक से भगवान श्री कृष्ण ने एक गुरु के रूप में उपदेश देना शुरू किया है। और गीता में एक विशेष बात है कि जहाँ जहाँ श्री कृष्ण बात करते हैं वहाँ पर ऋषि उवाच इस तरह नहीं लिखा हुआ, वहाँ पर लिखा है भगवान उवाच, अर्थात भगवान कह रहे हैं। तो जब भगवान ही कह रहे हैं तो निश्चित रूप से ये भगवान की वाणी है और इस वाणी को हमारे जीवन में किस तरह सार्थक कर लेना है, उनके उपदेश को समझकर अपने जीवन में कैसे उतारना है, ये हमें सीखना है। तो दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक क्या बताता है? अशोचानन्व शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडितः। एक छोटे से श्लोक में एक ही नजर में भगवान ने अर्जुन को एक तरह से मूर्ख कह दिया, बहुत ही अस्पष्ट शब्दों में। क्योंकि श्लोक का सीधा सीधा अर्थ क्या है? वो कह रहे हैं कि तुम पंडितों जैसी बात करते हो, अर्थात विद्वानों जैसी बात करते हो और ऐसे लोगों के लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। अर्थात ऐसे लोगों के लिए तुम्हें दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी तुम दुखी हो रहे हो। इसका मतलब तुम विद्वान नहीं हो, तुम ज्ञानी नहीं हो। बातें तो तुम पंडितों जैसी करते हो कि बहुत बड़े विद्वान हो, लेकिन तुम्हारा कर्म जो कह रहा है अभी, वो एक मूर्ख की तरह कह रहा है। क्योंकि जो विद्वान होता है वो कभी भी ऐसी वस्तुओं के लिए या ऐसी बातों के लिए, ऐसी वस्तुओं के लिए या ऐसे व्यक्तियों के लिए कभी भी शोक नहीं करता, दुख नहीं करता जो योग्य नहीं है। और इसका थोड़ा हम विस्तृत अर्थ अगर समझे तो विस्तृत अर्थ यही होगा कि शरीर और आत्मा, ये दोनों का महत्व अलग अलग है। आत्मा को मोक्ष के लिए इस शरीर की आवश्यकता होती है और शरीर के माध्यम से ही आत्मा अनेक तरह के अच्छे बुरे कर्म करके और अपने मोक्ष या मुक्ति
या फिर से कहीं लिप्त होना या प्रेत योनि या जो भी आगे की होगी उसमें बाध्य हो जाता है जाने के लिए। और इसी शरीर के माध्यम से अगर हमने ऐसे कर्म किए जिससे कि हमारा मोक्ष साध्य हो, तो मोक्ष साध्य होने के लिए हमें इस शरीर की आवश्यकता है। लेकिन हमें शरीर को कितना महत्व देना है और आत्मा को कितना महत्व देना है, ये हमें सोचना है। क्योंकि कोई भी वस्तु या कोई भी शरीर शाश्वत नहीं है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु निश्चित है उसके लिए शोक करना व्यर्थ है, क्योंकि पता है हमें वो आज नहीं कल जाने वाला है। लेकिन आत्मा अमर रहती है, आत्मा को ना तो मृत्यु आती है, ना ही आत्मा जैसे आगे के श्लोकों में आएगा ही। तो फिलहाल वो ये कह रहे हैं कि जिस बात के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, तुम क्यों शोक कर रहे हो? तो तुम इस बात को समझो कि कौन सी चीज, कौन सी वस्तु शाश्वत है, कौन सी नहीं। किसी भी वस्तु के लिए या इस शरीर के लिए शोक करना विद्वानों का काम नहीं है। अब हमारे साधारण जीवन में अगर हम समझे तो निश्चित है और स्वाभाविक भी है कि छोटी छोटी बातों में हम लोग दुखी हो जाते हैं या क्रोध कर लेते हैं या निराश हो जाते हैं, या घर में किसी भी कोई ऐसा बुरा प्रसंग होता है तो हमें रोना आता है। ये सब बातें क्या है? ठीक है, हम एक मानव है और साधारण मानव है, इसलिए हम ये सब कर लेते हैं या करना पड़ता है या कर लेते हैं, या जो भी हमारी प्राकृतिक स्वभाव है वो। लेकिन गीता का उपदेश, गीता के श्लोक में भगवान हमें जो सिखाना चाहते हैं, हमें जो संदेश देना चाहते हैं, वो यही है कि तुम इस जो ये तुम्हारा स्लैब है, अर्थात जिस सतह पर तुम खड़े हो, जिस सतह पर तुम जी रहे हो, उस सतह से आगे उठो और समझो कि जीवन एक छोटा सा पैच है, छोटा सा एक बहुत लंबी अगर कोई ट्रेन है तो उसमें इसका एक छोटा सा एक डिब्बा, वही हमारा एक जीवन है। हमारे ना तो हमारे पीछे का हमें पता है, ना तो आगे का पता है। तो जन्म से लेके मृत्यु तक का हमारा जो समय है, बस यही हमारा जीवन है। ना तो हमें ये पता है कि हम पिछले जन्म में कहाँ थे, कौन थे और कौन से कर्म किए हैं, और ना ही हमें ये पता है कि हम आगे मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे। हाँ, लेकिन इतना अवश्य भगवान यही कह रहे हैं कि आज तुम ऐसा कर्म करो जिस कर्म की वजह से तुम्हें अगला जन्म ना मिले। ये आज हमारे हाथ में है। और ये सब अगर तुम्हें वास्तव में अगला जन्म नहीं चाहिए, या तुम्हें इस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे, अगर वास्तव में तुम्हें दोबारा गर्भ में स्थान नहीं चाहिए, या तुम्हें ये पुनरपि जननम अर्थात बार बार जन्म मृत्यु के फेरे से अगर तुम्हें निकलना है, तो तुम्हें विद्वान होना पड़ेगा। विद्वान अर्थात इस ज्ञान को समझना होगा कि शोक अर्थात दुख किसके लिए करना चाहिए और किसके लिए नहीं। अब यहां बात आती है कि शोक अगर करना ही है तो किस बात का करो। बिल्कुल, मैं आज यही कहूंगी कि ये श्लोक मुझे क्या सिखा रहा है कि हमारे अंदर जो अवगुण है, हमारे अंदर जो षड्रिपुओं का वास्तव्य है, उन सबको दूर करने के लिए हमें प्रयास करने चाहिए, और उनके दूर होने के बाद हमें शोक नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब कोई बात हमारे हाथ से छूट जाती है, या हमारे इच्छा अनुसार कोई बात नहीं होती है, या हमारी ऐसी वस्तु या हमारा कोई ऐसा सगा संबंधी जिसको हम छोड़ना नहीं चाहते, अर्थात छोड़ना तो पड़ता है लेकिन नहीं छोड़ना चाहते, तो ऐसे में हमें उस बात का शोक नहीं करना है,
क्योंकि हमें ये समझना है कि इनके जो ये जा रहे हैं या जो ये गए हैं या जो हमारे जीवन में अब नहीं रहे, उनकी आत्मा आज भी अमर है और उनकी आत्मा या तो भगवान के चरणों में लीन हो चुकी है। अगर वो अच्छे सत्कर्मों वाले व्यक्ति थे तो या तो भगवान के चरणों में उन्हें मोक्ष मिल गया है, या किसी ऐसे योगी के घर में ऐसे महात्मा संत के रूप में उन्होंने आज अवतार लिया होगा जो जन कल्याण के लिए अपने जीवन का उपयोग करेंगे। तो शोक किसका करना है? अगर हम अपने अच्छाइयों को गलती से हमने अपनी अच्छाइयों को त्याग दिया या हमने अपनी अच्छाइयों का व्यवहार में उपयोग नहीं किया, तो उसका शोक करिए, उसका दुख मनाइए, उसके लिए दुखी होइए कि आज मैंने मेरे अच्छे संस्कारों को मैं भूल गई या मैंने अच्छे संस्कारों को आज भुला दिया। हमारे गुणों को अगर आप उपयोग में नहीं ला रहे हो तो उसका शोक करिए, लेकिन जो वस्तु नित्य नहीं है उसका शोक नहीं करना है। आज के लिए इतना ही। बहुत क्लिष्टता होती है या बहुत कठिन है गीता के उपदेश, गीता के श्लोक समझना, फिर भी मैं यही प्रयास कर रही हूँ, जो मुझे समझ में आया है उसको आप लोगों के साथ बता रही हूँ। अगर मेरे कहने में कुछ भूल चूक हो रही हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे छोटे से ज्ञान के अनुसार मैं आपको अपनी बातें बता रही हूँ और भगवान श्री कृष्ण का संदेश इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचा रही हूँ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा है, कोई विचार है तो मुझे अवश्य बताइए। हरे कृष्ण।